मौत ऐसी अटल हकीकत है जिसे दुनिया में कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता। दुनिया में आपको हर चीज पर एतराज करने वाले हजारों लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन मौत के बारे में सबका इत्तफाक है कि एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम रोजाना अपने सामने लोगों को मरता देखते हैं, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। न हमारा पैसा उसे रोक सकता है, न हमारी टेक्नोलॉजी, और न ही कोई चालाकी मौत को धोखा दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक मौत एक कुदरती अमल है जिसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, बुढ़ापे के असरात को कुछ हद तक सुस्त जरूर किया जा सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लाम मौत को महज रूह के जिस्म से निकलने का अमल नहीं समझता, बल्कि इसके 6 मराहिल बयान करता है जिन्हें हर इंसान अपनी मौत के वक्त जरूर महसूस करेगा। ये तजुर्बा हर शख्स के अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। किसी के लिए ये पुरसुकून होगा और किसी के लिए इंतहाई तकलीफ दे। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान आयत 185। यहाँ गौर तलब बात यह है कि खाने का जायका हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौत का एहसास भी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होगा। कुरान और हदीस के मुताबिक मौत के 6 मराहिल कौन से हैं, आइए तफसील से जानते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत यानी मौत का दिन। ये वो दिन होता है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम तय हो चुका होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो जमीन पर जाकर ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी शख्स अपनी मौत के दिन को नहीं जानता। जब ये दिन आता है तो इंसान को अंदाजा तक नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन कुछ जिस्मानी तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो इंसान अपने जिस्म में महसूस कर सकता है। जैसे एक मोमिन के दिल को सुकून और खुशी महसूस होती है, जबकि बुरे आमाल वाला शख्स दिल में बोझ और घबराहट महसूस करता है। उसी लम्हे फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं ताकि रूह कब्ज करें, मगर इंसान उन्हें देख नहीं सकता। कुरान में इस मरहले का जिक्र यूं आया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और फिर हर जान को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह बकरा आयत 281। दूसरा मरहला रूह निकलने का आगाज। इस मरहले में रूह जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू करती है। ये पांव के तलवों से शुरू होती है और फिर टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है। जैसे जैसे रूह ऊपर आती है, इंसान कमजोरी महसूस करता है, उसकी टांगें बेजान हो जाती हैं और वो खड़े होने के काबिल नहीं रहता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी भी उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी रूह निकल रही है। तीसरा मरहला हलक तक रूह का पहुंचना। ये सबसे फैसला कुन लम्हा होता है। जब रूह गले यानी हलक में पहुंचती है तो इंसान को शदीद चक्कर और बेबसी महसूस होती है। कुरान में इसका जिक्र कुछ यूं आया है, हरगिज नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक कर उसे बचा सके, तब इंसान समझ जाता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ चुका है। सूरह क़यामा आयत 26 से 29। ये वो वक्त होता है जब रिश्तेदार और अजीज और अकारिब इंसान के पास खड़े होते हैं। कोई डॉक्टर को बुलाने का कह रहा होता है, कोई एम्बुलेंस का सोच रहा होता है, और कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो शख्स अब मरने के करीब पहुंच चुका होता है। चौथा मरहला हलक में रूह का पहुंचना। ये मौत का सबसे आखिरी और सबसे तकलीफ दे मरहला होता है। यही वो लम्हा होता है जब दुनिया और आखिरत के दरमियान का पर्दा हट जाता है और इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखना शुरू कर देता है। ये पहला मौका होता है जब इंसान अपनी आंखों से रूहानी दुनिया को देखता है जिसके बारे में उसने सिर्फ दुनिया में सुना था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने आज तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, अब तुम्हारी नजर बहुत तेज हो गई है। सूरह काफ आयत 22। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, फिर क्यों नहीं जब तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम देख रहे होते हो, और हम तुमसे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरह वाक़िया आयत 83 से 85। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने अच्छे या बुरे आमाल का मुशाहिदा अपनी आंखों से करता है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह कि मरते वक्त भी शैतान इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि वो कलमा तौहीद के बजाय कुफर पर जान दे। इसीलिए अल्लाह ताला हमें दुआ सिखाते हैं, ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसे से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे करीब आए। सूरह मोमिनून आयत 97-98। पांचवा मरहला मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते का आना। ये वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते आते हैं। उसी वक्त इंसान को मालूम हो जाता है कि वो जन्नती है या जहन्नुमी। अगर वो नेक शख्स हो तो फरिश्ते इंतहाई नरमी से उसकी रूह कब्ज करते हैं, जैसे मुश्क से पानी के कतरे निकलते हैं।
लेकिन अगर वो बदकार और नाफरमान हो तो फरिश्ते उसकी रूह इंतहाई सख्ती और तकलीफ से खींचते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं। सूरह मोहम्मद आयत 27। जबकि नेक लोगों के बारे में फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राजी वो तुझसे राजी, मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फज्र आयत 27 से 30। छठा और आखिरी मरहला, मुकम्मल तौर पर रूह का निकल जाना। जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर निकल जाती है तो अगर वो गुनहगार हो तो वो चीख कर अल्लाह से कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है और उनके आगे क़यामत तक एक पर्दा है, वापसी मुमकिन नहीं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। यही वो लम्हा होता है जिससे इंसान हमेशा भागता रहा है, मगर अब वो उसके सामने आ चुकी होती है। हदीस में मौत के आखिरी लम्हात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक मोमिन की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो फरिश्ते जन्नत का खुशबूदार कफन लेकर आते हैं और नरमी से उसकी रूह कब्ज करते हैं और उसे जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन जब एक बदकार और नाफरमान की रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते इंतहाई सख्ती के साथ उसे खींचते हैं, जैसे गीली ऊन में लोहे का कांटा। यही वो आखिरी लम्हात होते हैं जो इंतहाई तकलीफ दे होते हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की शिद्दत को महसूस किया। क्या दुनिया में होने वाले गुनाह अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं? कुछ लोग एतराज करते हैं कि दुनिया में जो भी गुनाह, जुल्म और नाइंसाफियां हो रही हैं, ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये सब अल्लाह की मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को क़यामत तक के लिए इख्तियार दिया है कि वो अपने आमाल खुद मुंतखब करे, लेकिन मौत के बाद हर चीज का हिसाब देना होगा। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसकी इजाजत के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो हम आसमान देख रहे हैं, ये दरहकीकत जमीन की पहली मंजिल है। इसके ऊपर 7 आसमान हैं जहां फरिश्ते और अल्लाह की निजामत कायम है। अल्लाह हर चीज देख रहा है। जो कुछ हमने किया वो सब कुछ जानता है और सब नोट कर रहा है। दुनिया भर में जुल्म और नाइंसाफी क्यों? लोग ये सवाल करते हैं कि दुनिया में इतना जुल्म और नाइंसाफी क्यों है? इतने भूख से मरने वाले लोग क्यों हैं? इतनी बीमारी, जबरदस्ती, कत्ल गारत क्यों हो रही है? अल्लाह सब कुछ रोक सकता है, लेकिन वो होने देता है। ये सब आजमाइश है ताकि देखा जाए कि कौन जालिम बनता है और कौन इंसाफ का साथ देता है। अगर आज हम मर जाएं तो आज हम सबको खुद से ये सवाल करना चाहिए, अगर आज मुझे मौत आ जाए तो क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि मैं अल्लाह के सामने पेश हो सकूं? क्या हम उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें मौत से पहले ही जन्नत के बागात दिखा दिए जाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अभी तक हम जिंदा हैं। दुनिया में हर दिन कई सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हर दौर में लोगों के जहनों में आते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि अगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो फिर दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी क्यों हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में गुनाह हो रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा होगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। अल्लाह ने हमें आजाद मर्जी दी है, यानी हमें चाहने का इख्तियार है, लेकिन हर काम की सजा या जजा मिलेगी। ये सब कुछ अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, ना कि उसकी मर्जी से। अल्लाह हमें आजमा रहा है। ये एक इम्तहान है कि कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे। क्या अल्लाह हर चीज पर कादिर नहीं? अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यकीनन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो चाहे तो तुम सबको खत्म कर दे और एक नई मखलूक ले आए। सूरह इब्राहिम आयत 19। तो फिर वो जुल्म क्यों होने देता है? ये इसलिए कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है और क़यामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। ये दुनिया इम्तहान है और आखिरत नतीजा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह हमें समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।